माय चैनल अगेन। सो आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। तो अब आगे की वीडियो करेंगे हम वहीं से कंटिन्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय। आज का सफ़र है कुतुब मीनार के नाम। ये है दिल्ली की कहानी का दूसरा एपिसोड। तो आज हम जल्दी सुबह उठ के निकल पड़े थे, लेकिन मॉर्निंग में जो टिकट्स होती हैं वो आपको गेट से ही लेनी पड़ती हैं। 6 to 9 आप ऑनलाइन टिकट्स नहीं ले सकते हो, जो आपको पड़ती हैं 40 रुपीज़, आई मीन 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा। 9 बजे के बाद आप ऑनलाइन टिकट। सो गाइस, अगर आप कुतुब मीनार आ रहे हैं तो पार्किंग के लिए आपको रोड से, लाइक दिस इज़ द रोड, यहाँ से आप अंदर एंट्री करते हो और दिस इज़ द पार्किंग। और फिर यहीं से अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो तो आप टिकट आपको काउंटर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन शायद 9 बजे के बाद अवेलेबल रहता है। सो गाइस, आपको टिकट यहाँ से मिल जाएंगी, ओके। और फिर यहाँ से स्ट्रेट जाके एंट्री है। कुछ इस तरीके के कॉइन रहते हैं एंट्री के लिए, हमने अपने ले लिए हैं और बाकी आपको आगे हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो गाइस, ये है एंट्री गेट जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। और ये जो भी हमें टिकट्स मिले हैं कॉइन, ये यहीं यूज़ होते हैं। तो गाइस, टोकन खोने का जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ है, सो बी केयरफुल। तो जैसे ही अंदर हम पहुँचे, एक अलग ही शांति थी। सुबह सुबह भीड़ कम थी, हवा हल्की ठंडी थी और कुतुब मीनार अपनी पूरी शान में सामने था। 72 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा और इतिहास से भरा हुआ, उसकी कार्विंग्स, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ देखते रह जाने जैसा था। इस सुकून भरे माहौल में बस एक बात ध्यान रखनी होती है, अंदर फूड अलाउड नहीं है, सिर्फ पानी की बोतल ले जा सकते हो। और अगर आप ट्राइपॉड लेकर आए हो तो उसके लिए अलग परमिशन चाहिए होती है। लेकिन जब हाथ में सिर्फ कैमरा हो और सामने इतना खूबसूरत नज़ारा, तो और कुछ चाहिए भी नहीं होता। गाइस, हम थोड़ा जल्दी आए हैं। यहाँ वॉशरूम है, जिस किसी को भी जाना है, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो यू कैन यूज़ इट। और फिर आते हैं एक सपने पर जो कभी पूरा नहीं हो पाया, अलाई मीनार, द अनफिनिश्ड ड्रीम। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा था कि कुतुब से भी 2 गुना ऊंचा मीनार बनवाएंगे। काम शुरू हुआ, एक बड़ा सा बेस तैयार हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद काम वहीं रुक गया। आज भी वो अलाई मीनार का अधूरा ढांचा कुतुब के सामने खड़ा है, एक याद दिलाता हुआ कि हर सपना पूरा नहीं होता। ये सुबह का वक्त इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए परफेक्ट है। हम बस देखते जा रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे, और यहाँ की जो भी कार्विंग्स हैं, ब्यूटी है, उसको महसूस कर रहे थे। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ा आगे बढ़ने पर मिलता है एक और हिस्टोरिकल हिस्सा, इल्तुतमिश का मकबरा। वही इल्तुतमिश जिन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था और दिल्ली सल्तनत को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। उनका टॉम 1235 CE में बनाया गया था। ये मकबरा छोटा है, लेकिन अंदर का काम काफ़ी डिटेल्ड है और एक सिंप्लिसिटी है जो उस ज़माने को महसूस करने देती है। आज भी इसकी दीवारों पर खूबसूरत डिज़ाइन, अरेबिक लिखावट और पुराने डिज़ाइन दिखाई देते हैं। अगर आप कुतुब मीनार घूमने आए हो तो इल्तुतमिश का मकबरा मिस मत करना, क्योंकि ये भी उस कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप काम देखो, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है। तो गाइस, ये वही दिल्ली है जो हर दिन रश में भागती है, लेकिन यहाँ उस भागती हुई दिल्ली का एक शांत कोना है। हर तरफ सिर्फ इतिहास है और हम हैं, अपने आप से, इस जगह से और उस वक्त से जुड़ते हैं। एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, ना कोई भीड़, ना शोर, सिर्फ खुला आसमान। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की। वही खिलजी जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था। आज ये मकबरा एक सिंपल और खुला हुआ
कंट्री यार्ड जैसा है, ना डोम है ना कोई डिज़ाइन, लेकिन यही जगह है जहाँ कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को दफनाया गया था। उनके आसपास कुछ और पुराने स्ट्रक्चर भी हैं जो उनके सामने ही यादें लेकर खड़े हैं। अब हम बात करेंगे कुतुब मीनार की। सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट में से एक। ये दुनिया की सबसे ऊंची पुरानी पत्थर की मीनार है। इसकी हाइट है लगभग 72.5 मीटर। इसका निर्माण सन 1152 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसका पहला ताला बनवाया। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। कुतुब मीनार 5 मंजिले का है और हर मंजिल पर आपको अलग अलग डिज़ाइन और कार्विंग मिलेगी। इस पर अरेबिक और अलग अलग डिज़ाइन में पुरानी लिखावट भी देखी जा सकती है। ये मीनार लाल और बेज पत्थर से बनाया गया है और ऊपर जाके कुछ हिस्सा सफ़ेद मार्बल का है। हर फ्लोर पर एक गैलरी भी है जहाँ से लोग पहले दिल्ली के नज़ारे देखते थे, लेकिन 1981 के एक इंसिडेंट के बाद अंदर चढ़ने की परमिशन बंद कर दी गई। आज सिर्फ इसे बाहर से देख सकते हैं। कुतुब मीनार के सामने ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जाके अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ की दीवारों पर घंटियाँ, बेल पत्ते, कहीं कलाश, कहीं घंटी जैसी कार्विंग्स पहले से मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये मस्जिद 27 पुराने हिंदू और जैन मंदिरों के पत्थरों से बनाई गई थी और उन्हीं पत्थरों पर आज भी उन मंदिरों की यादें छुपी हुई हैं और कुछ जगह तो मूर्ति के आकार भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मंदिरों के टुकड़े आज भी यहाँ हिस्सा बने हुए हैं और अपनी एक अलग कहानी सुना रहे हैं। एक तरफ मस्जिद की अरेबिक लिखावट और दूसरी तरफ ये पुरानी हिंदू जैन कला के निशान। ये जगह एक मिलती जुलती सभ्यताओं का हिस्सा बन चुकी है। ये देखकर थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन सच ये है कि यहाँ दो अलग इतिहास एक जगह पर मिले हैं। अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक छोटा म्यूज़ियम भी है जहाँ आपको मिलती हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स की कहानी, फ़ोटोग्राफ्स और ओल्ड स्केचेस। और अगर आप थोड़ा अलग एक्सपीरियंस चाहते हो तो रात के टाइम कुतुब मीनार ब्यूटीफुली लाइट अप होता है और नाइट एंट्री के लिए टिकट अलग से होती है। तो दोस्तों, ये थी कुतुब मीनार की कहानी। तो अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ। दिल्ली की कहानियाँ, हर हफ्ते एक कहानी, एक इमारत। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।